हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम होम साइंस गृह विज्ञान का 11th क्लास का पेपर डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम मार्क 60 और 2.5 घंटे का ये समय रहेगा इस पेपर में। आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको फाइनल पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहे। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट के अंदर ये हैं, सबसे पहले मल्टीपल क्वेश्चन, MCQ बोलते हैं। शरीर को पहला क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना व तंतुओं का निर्माण करना भोजन का डैश कार्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, इकत बुनाई की सबसे समृद्ध परंपरा डैश राज्य में है, इनमें से ये ऑप्शन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रियों के विकास को क्या कहा जाता है? सेंस, डेवलपमेंट ऑफ सेंस, तो सेंसरी डेवलपमेंट, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और आपका और नहीं तो कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट जरूर रहेगा आपका कल के लिए, एग्जाम के लिए। मानसिक निरीक्षण तथा लेखा जोखा किसके सोपान है? नियोजन के। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। निम्न में से किस योजना में मूलधन सुरक्षित रहता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी में राय निश्चित अवधि जमा खाता, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर शाब्दिक संचार किस वर्ग के लिए सर्वोत्तम है? द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डी फॉर डम्ब के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये 6 क्वेश्चन थे MCQ ऑप्शन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to 9, ये रिक्त स्थान भरें। उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना डैश कहलाता है। दो सबसे महत्वपूर्ण कशीदे डैश और डैश हैं, ये पूछा गया है। किसी भी कार्य को करने के लिए शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होना डैश कहलाता है। ये क्वेश्चन आपने याद करके जाने हैं कल के एग्जाम के लिए। 10 से 12 क्वेश्चन में क्या है, एक वाक्य में जवाब दें। सबसे पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ SITE, ये पूछा है। कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो ऐसी योजनाओं के नाम बताएं जिसमें आयकर में छूट प्राप्त होती है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कथन और कारण का, रीजन और कथन और कारण दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि बिना शब्दों का प्रयोग किए अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाना गैर शाब्दिक संचार कहलाता है। बिना शब्द, ठीक है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट जन संचार के माध्यम है। ये हैं तो कथन दोनों सही, और दोनों उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, मतलब कथन दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप का पूछा गया है। बंदेज टी एंड डाई का एक विशिष्ट डिजाइन है, फुलकारी पंजाबी की दस्तकारी की कला है। तो ये कथन और कारण में से आपको, इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, अभिकथन, विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को कम से कम 6 माह तक एक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश करता है। माँ का दूध शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है और शिशु के शरीर में आसानी से अवशोषित होता है। और सही है भाई, दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास सेक्शन बी के अंदर, खंड ख के अंदर हमारे पास समय की पहचान का क्या अर्थ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? पोषक और पोषक तत्वों को परिभाषित करें। बाल मृत्यु दर और निर्धनता के बीच में संबंध को तर्कों द्वारा सिद्ध करें। 18वां क्वेश्चन पूछा गया था। 19 है, वास्तविक समय और आदर्श समय के बीच में अंतर, तनाव प्रबंधन की कुछ युक्तियां समझाएं। उच्च श्रेणी की स्वस्थता वाले व्यक्ति के प्रमुख गुण कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे और दे रखा है, इनमें से एक करना है आपको। प्रतिरक्षण की परिभाषा को परिभाषित करें। डेफिनेशन ऑफ इम्यूनोजाइजेशन, किसी का शोर द्वारा अटपटा या महसूस करने पर दो संभावित कारण कौन से हो सकते हैं? सी, सेक्शन सी के अंदर आया गया कि संसाधन का प्रबंध अत्यंत आवश्यक है, इस तथ्य का प्रकाश डालें, इस तथ्य पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 ऐसे कारण बताइए जिनसे ये साबित हो कि गृह विज्ञान की पढ़ाई अब लड़कों और लड़कियों के जीवन में समान रूप से उपयोगी है, या फिर इसका गृह विज्ञान शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताएं। इनमें से कोई भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। याद आपको दोनों ही करके जाने, कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसमें क्वेश्चन अगला है, पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम बताएं। यह है 26, समय प्रबंधन की स्थितियां संक्षेप में बताएं।
बच्चों के परिधान की किन्हीं 3 आवश्यकताओं की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। मौद्रिक आय बढ़ाने के कुछ उपाय बताइए। या फिर इसमें आपको अथवा मिलेगा कि पारिवारिक बजट योजना बनाने में क्या लाभ होता है और विशिष्ट परिसज्जा से क्या अभिप्राय है, किन्हीं 2 विशिष्ट परिसज्जाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सेक्शन डी आ गया है हमारे पास, किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण बताइए। या फिर आपको इसमें मिलेगा अथवा कि खाद्य पिरामिड के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं और हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। खाद्य पिरामिड, फूड पिरामिड के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर बताइए, एक तो ये है। या फिर दाग धब्बे हटाते समय ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें, ये है। इनमें से भी आपको एक करना है। तो ये आपका होम साइंस का पेपर था भाई, 11th क्लास का। आपने ऐसे ही आगामी जो भी आपके पेपर होने हैं वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।